आप सभी का मित्रों स्वागत है संजय पाठशाला मैथ में। देखिए, क्रय प्रातःकाल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना आरंभ किया। उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो कुंदन किस दिशा से आ रहा है? सबसे पहले इसके लिए हमें दिशा पता होनी चाहिए। देखिए, ये हमारे पास कौन सी दिशा है? ये पूर्व है और ये है पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। देखिए, सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना आरंभ किया। उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है। मतलब अब ये पता नहीं हमें, एक तरफ से कुंदन आ रहा है और एक तरफ से रेखा जा रही है और कैसी हैं, दोनों ही विपरीत दिशा में हैं। क्यों? क्योंकि परछाई जब सूर्य इधर निकलेगा तो परछाई किधर पड़ेगी? परछाई तो इधर दिशा में पड़ेगी, इधर इधर पड़ेगी साइड में। तो देखिए, उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो इसका मतलब रेखा की अगर इधर देखें तो इधर तो पड़ेगी नहीं, तो बायां हो जाएगा। तो इधर दायां पड़ रहा है। इधर देखिए, इसका ये कुंदन है, इसका मतलब क्या है? कुंदन की परछाई उसके मतलब कुंदन के दाएं पड़ रही है। किसकी? रेखा की परछाई। तो इधर है रेखा और इधर है कुंदन। तो रेखा की परछाई इधर जाएगी। रेखा का तो ये बायां हाथ हो जाएगा, लेकिन कुंदन का क्या हो जाएगा? ये दायां हाथ हो जाएगा। तो कुंदन किस दिशा से आ रहा है? तो कुंदन किस दिशा से आ रहा है? कुंदन आ रहा है मित्रों उत्तर दिशा से। देखिए, ऊपर उत्तर है तो उत्तर दिशा से किधर जा रहा है? वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा है। उसके पिता उसके विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। रोशन के सामने कौन सी दिशा है? देखिए, कह रहा है प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। कौन खड़ा था? ये रोशन है, कहीं पे भी खड़ा है वो। ठीक है, वो रोशन खड़ा है। तो देखिए, उसके पिता उसके विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है। किसके पीछे की ओर पड़ रही है? उसके पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई, किसकी परछाई? पिता की परछाई। देखिए, वो इधर से आ रहे हैं तो किधर पड़ रही है? कह रहा पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे पड़ रही है। इसका मतलब वो कहाँ पड़ रही है? इधर पड़ रही है, उसके ठीक पीछे। तो वो तो आ रहे हैं किधर से? वो तो आ रहे हैं पूरब से, और वो किधर जा रहा है? वो पूरब की तरफ जा रहा है। तो रोशन के सामने कौन सी दिशा है? तो रोशन के सामने है मित्रों पूरब दिशा। कौन सी दिशा? पूरब दिशा है। ठीक है, रोशन के सामने कौन सी दिशा है? पूरब दिशा। चल तो नेक्स्ट चल। सूर्य उदय के ठीक बाद सुष्मिता अपने घर के सामने खड़ी है। उसकी छाया उसके ठीक पीछे पड़ती है। देखिए, सूर्योदय के बाद सबसे पहले ध्यान रखना है। देखिए, ये हमारे पास क्या है? पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। देखिए, वो साफ साफ बोला है कि सूर्योदय के बाद सुष्मिता ने अपने घर के सामने इस प्रकार खड़ी है कि उसकी छाया उसके ठीक पीछे पड़ रही है। ठीक पीछे पड़ रही है, इसका मतलब है कि सुष्मिता किधर के मुख तरफ खड़ी है? पूरब की तरफ मुख करके खड़ी है। ठीक है, वह अपने ठीक सामने चलना प्रारंभ करती है और 5 मीटर चलती है। यहाँ देखिए खड़ी थी और 5 मीटर चलती है। 5 चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है। तो ऊपर दाएं हो जाएगा, नीचे बाएं, बाएं मुड़ जाती है। और फिर 3 मीटर चलती है, फिर 3 मीटर चलती है और पुनः बाएं मुड़कर 2 मीटर चलती है। देखिए, यहाँ से पुनः बाएं मुड़ जाएगी और कितनी मीटर चलेगी? 2 किलोमीटर चलेगी, 2 मीटर चलेगी। ठीक है, बताइए अब सुष्मिता अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कहाँ से चलना शुरू किया था? यहाँ से चलना शुरू किया था। तो वो कहाँ है? वो इधर है। तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं? इस दिशा को कहते हैं दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्या कहते हैं? सॉरी, अपनी दिशा से किस दिशा में है? तो अपनी दिशा से तो इस समय देखिए, सॉरी, यहाँ थी और यहाँ है नीचे। तो किधर है? वो दक्षिण में है। किसमें? दक्षिण में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सूर्योदय के समय मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो। सूर्य उदय के समय मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बाएं हाथ किस दिशा में होगा? इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो है, ये पूरब में, ये पूरब में सूर्य निकल रहा है और उसकी पीठ किधर है? किधर है उसकी पीठ? पीठ है उसकी सूर्य की विपरीत दिशा में, यानी कि वो ऐसे खड़ा है इधर मुंह करके। किधर की मुंह तरफ रखे? उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है।
तो मेरा बायां हाथ, तो देखिए ये इस तरह दायां हो जाएगा, ये बायां हाथ नीचे की तरफ होगा, तो बायां हाथ किस दिशा में है, तो बायां हाथ है दक्षिण की दिशा में। किधर है, दक्षिण की दिशा में। ठीक है, बायां हाथ पूरब पश्चिम उत्तर। मेरा बायां हाथ किस दिशा में है, जब इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम, ये दाएं और ये बाएं, तो बाएं किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, सूर्य के प्रकाश, सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त दिखता है कि उसकी पीठ, कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। मतलब इधर सूर्य निकला है और वो साइकिल चला के जा रहा है, तो किधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, पीठ की तरफ है। तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है, तो दाहिना हाथ किधर होगा, तो दाहिना हाथ होगा किधर, उत्तर की तरफ। देखिए इधर जाएगा तो उत्तर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, तो किधर होगा, उत्तर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कि सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही हैं। बताइए वह कार किस दिशा में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, अब एक बात बताइए, ये बार बार मुझे चित्र बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये समझाने के लिए, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। देखिए, सूर्यास्त के समय मतलब सूर्य छिप रहा है, सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही हैं, उस पर दाईं ओर पड़ रही हैं। मतलब या तो वो इधर से जा रहा है या फिर इधर से जा रहा है। ठीक है, और सूर्य कहाँ निकलेगा, सूर्य इस समय पश्चिम में होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य छिप रहा है, तो सूर्य कहाँ है, सूर्य पश्चिम में है। तो बोल रहा है कि सूर्यास्त के समय कार चालक दिखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही हैं, किस पर, दाईं ओर पड़ रही हैं। तो वह कार किस दिशा में चला रहा है। तो देखिए, अगर इधर देखें तो हमारे पास, देखिए इधर चलेगा, सॉरी इधर चलेगा, क्योंकि इसका दायां हाथ हो जाएगा, ये वाला दायां हाथ हो जाएगा, और इसका दायां हाथ ये होगा। तो वो बोल रहा है कि दाईं ओर पड़ रही है, तो दाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब किधर पड़ रही है, वो इधर पड़ रही है। ठीक है, वह कार किस दिशा में चला रहा है, तो कार किधर चला रहा है, वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, क्योंकि नीचे दक्षिण है, तो कार जा रही है भैया दक्षिण की तरफ। देखिए, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना है हमें, सूर्य कहाँ है इस समय, सूर्य है मित्रों पश्चिम दिशा में। किधर है, सूर्य है पश्चिम दिशा में। ठीक है, वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि ये चंदन है या ये वंदना है, लेकिन वो आमने सामने खड़े होकर बात करें। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि वंदना की परछाई, बोला वंदना की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, वंदना की परछाई, तो ये हो जाएगी हमारे पास वंदना। वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, क्योंकि दायां हाथ कौन सा हो जाएगा, इसका, तो ये कौन है, ये है चंदन। क्योंकि सूर्य हमारे पास कहाँ है, सूर्य है पश्चिम दिशा में है, कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। तो चंदन का चेहरा किस दिशा में है, तो चंदन का चेहरा है उत्तर की दिशा में। किधर, उत्तर की दिशा में। ऑप्शन नंबर 3। एक दिन सूर्यास्त होने के पहले राकेश खंबे के सामने खड़ा है। देखिए, सूर्य हमारे पास कहाँ है, पश्चिम में है, क्योंकि बोल रहा है कि सूर्यास्त होने के पहले, मतलब सूर्य छिपा नहीं है। ठीक है, खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, तो उस तो राकेश का चेहरा किस दिशा में है, या तो राकेश का चेहरा देखिए दक्षिण की दिशा में है, या राकेश का चेहरा किधर है, उत्तर की दिशा में है। ध्यान से समझना। कह खंबे के सामने खड़ा है, खंबे की परछाई, देखिए यहाँ पर कोई खम्मा है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कोई खम्मा है। कह रहा खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो देखिए, अगर इधर से देखें तो ये इसका दायां हाथ हो जाएगा, इधर से जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, राकेश का दायां हाथ हो जाएगा, और इधर से राकेश का दायां, तो ये दायां है, तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा बायां हाथ। तो कह रहा है राकेश का चेहरा किस दिशा में है, तो राकेश का चेहरा किधर है, राकेश का चेहरा है दक्षिण की तरफ। ऑप्शन नंबर
3। सूर्य उदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर सुमित और आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं ओर पड़ रही है तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है? तो देखिए सूर्य उदय हो रहा है, इस समय सूर्य कहाँ है? सूर्य निकला हुआ है पूरब में। किधर निकला हुआ है? पूरब में। ठीक है, सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। हमें ये पता नहीं कि देखिए एक किधर है और एक किधर है, क्योंकि आगे देखिए प्राय सुमित की परछाई सौरभ की ठीक बाई पड़ रही है। ठीक है, ठीक बाई ओर पड़ रही है किसकी? तो देखिए सुमित की परछाई देखिए, सुमित इसका मतलब कहाँ है? सुमित है हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा सुमित, और ये हो जाएगा हमारे पास सौरभ। क्यों हो जाएगा सौरभ? क्योंकि बोल रहा है कि सुमित की परछाई सौरभ के बाएं ओर पड़ रही है, तो ये बायां हो जाएगा सुमित का और ये इसका दायां हो जाएगा। इधर से देखें तो ये सुमित का हो जाएगा दाएं हाथ और ये हो जाएगा बाएं हाथ। इधर तो परछाई जाएगी नहीं क्योंकि इधर तो सूर्य निकला हुआ है, तो सुमित की परछाई सौरभ के बाएं ओर पड़ रही है। ठीक है, तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में? तो सौरभ का चेहरा किधर है? सौरभ का चेहरा है उत्तर की तरफ, ऑप्शन नंबर 3। एक सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। देखिए सूर्य हमारे पास कहाँ निकला हुआ है? सूर्य पूरब में निकला हुआ है। ठीक है, अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाएं पड़ रही है, रश्मि की परछाई इसका मतलब कहाँ है? रश्मि ऊपर है और अतुल कहाँ है? अतुल है भैया नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये अतुल का दायां हाथ और ये अतुल का बायां हाथ है। ये कौन सा है? ये बायां हाथ है, तो ये अतुल है। कौन है? अतुल है। तो अतुल का चेहरा किस दिशा में? तो अतुल का चेहरा किस दिशा में? अतुल का चेहरा है उत्तर की दिशा में, क्योंकि ये कौन सा है? उत्तर। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। उत्तर की दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक शाम सूर्यास्त के बाद राम और मोहन देखिए राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाहर पड़ रही है, किसकी? मोहन की परछाई, देखिए इसका मतलब ये मोहन है, मोहन की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो क्योंकि राम का ये दायां होता जाएगा, ये बायां। ठीक है, और वैसे भी पता है कि सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य कहाँ निकलेगा? सूर्य पूरब में निकलेगा। ठीक है, तो राम का चेहरा किधर है? तो राम का चेहरा देख किधर है? उत्तर की तरफ है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कह रहे यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का ही क्रम जारी हो तो पश्चिम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। देखिए देखिए ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। हमें पता है इस पार्ट को कहते हैं क्या? दक्षिण पूर्व, को कहते हैं उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, और इसको उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। कौन सा? उत्तर पश्चिम। और इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए क्या दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, जब ये उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरब, क्योंकि पूरब देखिए सॉरी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये उत्तर है ना, तो उत्तर के सामने वाली कौन सी दिशा होती है? उत्तर के सामने वाली होती है दक्षिण। कौन सी होती है? दक्षिण। देखिए अगर देखें तो देखिए ये पूरब है तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, तो उत्तर के सामने दक्षिण, तो ये हो जाएगा जरा दक्षिण पूरा उत्तर हो जाए। तो अब ये कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मित्रों दक्षिण हो जाएगा। फिर अब पश्चिम क्या होगा? पश्चिम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए पश्चिम क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखना है हमें। तो पश्चिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि पश्चिम हो जाएगा मित्रों, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या? ये हो जाएगा पूरब। क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी दक्षिण पूरब हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पूरब हो जाएगा, अगर इसको हम पूरब मान लें तो ये पश्चिम हो जाएगा,
और इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम दक्षिण पूरब। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूरब। देखिए, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाएं ओर से दाएं ओर, बाएं ओर से दाएं ओर, ठीक है, जा रही है। यदि नदी पश्चिम से पूरब की ओर है, यदि नदी, देखिए, यदि नदी पश्चिम से पूरब की ओर है, नदी कहाँ है, नदी देखिए यहाँ पश्चिम से, और किधर बह रही है, नदी जो बह रही है इधर, इधर पूरब की ओर है, ठीक है। कह रहा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो मेरा मुंह की दिशा में है। दोबारा देखते हैं, मैं एक नदी के किनारे बैठा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी ओर से बाएं ओर से दाएं ओर, बाएं ओर से दाएं ओर, ठीक है, बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है तो नदी, ठीक है, बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो देखिए, अब यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। उसने बोला है कि पानी में स्वतंत्र रूप से बहती कोई वस्तु मेरी बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, अगर इधर से इसको देखें तो ये जाएगा इसका क्या, दायां हाथ, और ये बायां। इधर से देखें तो ये बायां और ये दायां। उसने बोला है कि नदी पश्चिम बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है, बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो तब मेरा मुंह किधर है, तो मेरा मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ है, किधर है, उत्तर की तरफ, सॉरी, किधर है मेरा मुंह, उत्तर की तरफ है, क्योंकि ये मेरे पास दायां है और ये बायां है, और बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है, किधर जा रही है, बाएं ओर से दाएं ओर। देखिए बोल रहा है बाएं से दाएं जा रही है, तो ये मेरा बायां हाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा दायां हाथ। तो बाएं हाथ से दाएं ओर की तरफ जा रही है, तो मेरा मुंह किधर है, तो मेरा मुंह किधर है, ऊपर किधर है, तो कौन सी दिशा होती है, उत्तर, तो किधर है, उत्तर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है सूर्य सायकाल, देखिए सायकाल सूर्य डूबने से ठीक पहले, सायकाल इसका मतलब सूर्य कहाँ निकल रहा है इस समय, सूर्य है पश्चिम में, किधर है, सूर्य इधर है पश्चिम साइड में। सूर्य उदय होने से ठीक पहले उत्तर की ओर मुंह करके खड़े किसी भी व्यक्ति को, उत्तर की ओर मुंह करके, देखिए उधर इस तरह की तरफ मुंह करके खड़ा रहा है, व्यक्ति की छाया किस ओर बनेगी, तो किधर बनेगी, इसके दाएं बनेगी, क्योंकि इसका बायां हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट जो बताइए वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।